नमस्कार, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक को कब और कहाँ लिखा गया। यह इसलिए और अधिक रोचक हो जाता है कि बौद्ध धर्म का जन्म भले ही भारत में हुआ हो, लेकिन इसका धर्म ग्रंथ भारत में नहीं बल्कि कहीं और लिखा गया। जबकि यह भी सत्य है कि लिखने की कला का विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ था। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि धर्म ग्रंथ क्या होता है। किसी धर्म, पंथ, मजहब अथवा संप्रदाय के मुख्य साहित्य को उसका धर्म ग्रंथ कहा जाता है। किसी धर्म के धर्म ग्रंथ में उस धर्म का सार संग्रहित होता है। धर्म ग्रंथ को अंग्रेजी में स्क्रिप्चर या रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं। हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण आदि हैं। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ बाइबिल है। इस्लाम का धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ को आगम कहा जाता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक दो शब्दों के मेल से बना है, त्रि और पिटक। त्रि का अर्थ तीन है और पिटक का अर्थ पिटारा, संदूक, बॉक्स, भाग या डिवीजन है। इस प्रकार त्रिपिटक का अर्थ तीन बॉक्स या तीन भाग है। समझने के लिए गौतम बुद्ध के उपदेशों को कुल तीन भागों या पिटकों में बांटा गया है। वो तीन भाग या पिटक इस प्रकार हैं। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में कहानियों और उपमाओं के माध्यम से धर्म को समझाने की कोशिश की गई है। दूसरा है विनय पिटक। यह बौद्धों का संविधान है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के रहने, खाने पीने, सदाचार करने जैसे नियमों को संकलित किया गया है। तीसरा है अभिधर्म पिटक। इसमें बुद्ध धर्म के दार्शनिक पहलुओं को बारीकी से व्याख्या की गई है। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। दोनों ने वहां बौद्ध धर्म का ऐसा बीज बोया कि श्रीलंका आज भी एक बुद्धिस्ट कंट्री के रूप में ही विख्यात है। महेंद्र को पूरा त्रिपिटक जुबानी याद था। उसने श्रीलंका के राजा देवानंद प्रिय तिस्स को बुद्ध वचन ऐसा सुनाया कि राजा बुद्ध वचन का मुरीद बन गया। भारत की तरह श्रीलंका में भी त्रिपिटक की मौखिक परंपरा चल निकली। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में श्रीलंका का एक राजा बना जिसका नाम बट्टगामनी था। बट्टगामनी को त्रिपिटक के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उसने महसूस किया कि मौखिक रूप से चलने के कारण त्रिपिटक के लोप होने की संभावना बनी हुई है। वह चाहता था कि इसे लिखती रूप दे दिया जाए। तब तक लिखने की कला श्रीलंका के लोगों ने भारत से सीख ली थी। राजा बट्टगामनी ने मन बना लिया कि वह त्रिपिटक की मौखिक परंपरा का लिखती रूप देगा। त्रिपिटक को लिखती रूप देने के लिए उसने इंतजाम करना शुरू कर दिया। 500 विद्वान भिक्षुओं और लिखने वालों की व्यवस्था की गई। इन भिक्षुओं के अथक प्रयास से ही यह संभव हो सका कि त्रिपिटक को लिखती रूप दिया गया। त्रिपिटक को ताड़ की पत्तियों पर लिखा गया। कहते हैं कि हरेक लिखाई की 100 बार जांच की गई ताकि कोई गलती नहीं रह जाए। श्रीलंका में ईसा पूर्व पहली सदी में जो त्रिपिटक लिखा गया वह आज भी मौजूद है। भारत में यह दुर्भाग्य रहा कि यहाँ से त्रिपिटक ऐसे गायब हुआ जैसे उसका यहाँ से कोई रिश्ता ही नहीं था। उसकी कोई निशानदेही नहीं छोड़ी गई। न केवल त्रिपिटक बल्कि भारत से बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे लुप्त हो गया था। हमारी पीढ़ी काफ़ी खुशनसीब है कि वह यह देख रही है कि भारत में एक बार फिर गौतम बुद्ध के उपदेश गूंजने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।